विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस चौथे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो परशुराम के क्रोधी वचनों को सुनकर के लक्ष्मण क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और ये तीसरा जो पैरा है यहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है, आपको बता दूं। यहाँ से ये जो है, ये जो लाइन है, एक बार पुनः देखेगा कि ये जो लाइन है, और जी तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ पर विहस मने हंसकर, मृदु मने कोमल, बानी मने वाणी, मुनिष मने महामुनि, और महाभट मने महायोद्धा, मानी मने माना हुआ, पुनि पुनि मने बार बार, और मोहि मने मुझे, दिखाऊ मने दिखाते, कुठारू मने फरसा, कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी फरसा, और चाहत मने चाहता है, पहाड़ू मने पहाड़, और उड़ावन मने जो है जो उड़ाना चाहता हो, उड़ाना, उड़ावन मने उड़ाने की बात हो, फूंक मने फूंकर, पहाड़ मने पहाड़। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, बिहसु लखन बोले मृदुवानी। बिहस मने देख करके, विलोक हंस करके, लक्ष्मण हंस करके कोमल वाणी से बोलते हैं कि अहो मुनिवर, अहो मुनीश्वर, अहो मुनिस महाभटमानी, अहो मुनिवर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं, हाँ, और पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, हाँ, फूंक से क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ऐसा व्यंग्यात्मक ढंग से जो है लक्ष्मण जी है जो है परशुराम को कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है, और क्या लिखते हैं कि देखिए, अगला जो दोहा है वो यहाँ से है, आपको मैं बता दूं। यहाँ से आप पुनः देख रहे हैं स्क्रीन पर, यार हाँ, जो लाइन है यहाँ से देखें, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहु नाही, यहाँ कुम्भड़ बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही, और देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहते हैं यहाँ जो शब्द आया कुम्भड़बतिया मतलब जो है कि कुम्हड़े का छोटे फल को कुम्भड़बतिया कहा गया है, कि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि उस अपनी तर्जनी उंगली दिखा दो तो वो खराब हो जाता है, तो उसी को कुम्भड़बतिया के यहाँ पर कहा गया है, अर्थात जो कमज़ोर निर्बल व्यक्ति का एक परिचायक है। इस प्रकार कई बार छुई में पौधा मुरझा जाता है छूने से, उसी प्रकार या कुम्भड़बतिया, कुम्हड़े का फल तर्जनी उंगली दिखाने से खराब हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और को माने कोई, और तर्जनी में अंगूठे पास वाली उंगली, और यहाँ पर जो शब्द आए कुठारा माने फरसा, और अभिमाना माने अभिमान। तो कहते हैं, और अच्छा एक शब्द और रहा है कि सरासन बाना, सरासन माने धनुष को कहा है, और जाही माने जाएगा। तो कहते हैं आगे, विद्यार्थियों सुनिए कि क्या कहते हैं, यह कुम्भड़बतिया कोहु नाही, जे तर्जी देख मरी जाही। अर्थात यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को
देखते ही मर जाती है। हाँ, और कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। देखी कुठार उस तरह, और कुठार मैंने तो आपके धनुष बाण कुठार को देखकर ही कुछ कहा था। मैं कुछ कहा सहित अभिमान, और मैंने कुछ आपके धनुष बाण और कुठार को ही देखे कुछ अभिमान गर्वपूर्वक ऐसा मैंने कहा था। और आगे क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भृगुसूत समुझई जनयु बिलोकी, जो कछु कहू सहो ऋषिरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और यहाँ पर जो शब्द आया है भृगु सेतु माने भृगु का पुत्र, परशुराम जो है भृगु के पुत्र हैं। और फिर जनेऊ माने ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला जो धागा होता उसे जनेऊ कहते हैं। बिलो की माने देख कर, और कुल मतलब है हाँ, यहाँ पर जो है विलो की देख कर, और हाँ सॉरी कहू ये एक शब्द आया है। कुल जो है नीचे शब्द है कहू, जो शब्द आया है कि कछु कहा सहित अभिमान। हाँ, तो भृगु सेतु समुझी जन जो कछु कहू सहो ऋषि रोकी। कहू मतलब जो है कहा, कहूँ मन कहा, सहो मन चाहता हूँ, ऋष मन क्रोध। तो इस प्रकार से कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पर रामचरितमानस में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं कि लक्ष्मण उस पर बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कि मैं तो भृगुवंशी समझकर, भृगु से तो समझे जने क्यों बिलो की, और भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपयुक्त जानकर, ब्राह्मण जानकर, हाँ, तो जो आप कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। और क्या कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन और उगाई, और हमारे कुल इन पर न सुराई। सुर असुर महिसुर, सुर अर्थात देवता, महिसुर मने ब्राह्मण, हरिजन मने भक्त, और गाय मने गाय, और कुल मने परिवार, सुराई मने जो है वीरता की बात कह रहे हैं। सुराई मतलब वीरता। इस प्रकार से कहते हैं लक्ष्मण जी की भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपयुक्त देकर तो जो कुछ आप कहते हैं मैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। किसमें देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन मन भगवान के भक्त, अरु और गाय मन गाँव, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर कोई हत्या नहीं की जाती, इन पर कोई प्रहार नहीं किया जाता। तो विद्यार्थियों आगे आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अर्थात यहाँ पर बंधे मन मारने पर, और अपकीरत मने अपयश, और मारता मने मारने पर भी, पा मने पाँव, और परी मने पड़ेंगे, कोटि मने करोड़, कुलिस मने कठोर, वचन मने वचन शब्द, और व्यर्थ मने बेकार, धरो मने धारण किए हुए। इस प्रकार से, और धनु मने धनुष की बात हो रही है, कुठार मने कुल्हाड़ा, आप तो कई बार ये शब्द आ चुका है। इस प्रकार से कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्योंकि इन्हें मारने से, इन सबको जो अभी इसके पहले जो उल्लेख आया है, इसके पहले चौपाई में देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त, इनको सब मारने से पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर भी अपकीर्ति होती है, अपयश मिलता है ना, मान सम्मान जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर पड़ना ही चाहिए। मारा तो ता परी तुम्हारे, मारता हूँ ता पा परी तुम, और मारने पर भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन, और आपका एक एक वचन जो है करोड़ों वज्रों के समान है। एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र है। आपको धनुष बाण और ये उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक एक वचन जो है बड़े करोड़ों वज्र के समान है। ऐसा
लक्ष्मण जो है परशुराम को कहते हैं। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि देखिए ये अगला जो विद्यार्थियों दोहा है ये यहाँ पर है कि देखिए ये इस दोहे पर आप गौर करें। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे कहते हैं कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात जो बिलोकी माने कि विलोक करके देख करके, और ये जो शब्द आया है कि क्षमहु माने क्षमा करना, कहूँ माने कहता हूँ, और ये जो शब्द है कि धीर माने धैर्यशाली, सरोष माने क्रोध सहित, सरोष मतलब क्रोध सहित, और भृगुवंश मुनि माने भृगुवंश के रथ, भृगु के पुत्र अर्थात जो है परशुराम जी कह रहे हैं। परशुराम जी को राजा भृगु के पुत्र हैं, और भृगुवंश के रथ परशुराम को कहा गया। गिरा माने बोले गिरा गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर माने भारी गहरी वाणी से। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इन्हें धनुष बाण और कुठार फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ बड़े गंभीर वाणी से बोलने लगते हैं। विद्यार्थियों आगे यह सुन करके मैं इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि यह सुन करके या इन्हें धनुष बाण कुठार को, अगर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्हें धनुष बाण कुठार को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो उसे हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। और यह सब लक्ष्मण की यह सब बात सुन करके परशुराम भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं, कहते हैं। और आगे क्या होता है, क्या कहते हैं परशुराम जी विद्यार्थियों, हम 5वें भाग में देखते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अपनी वाणी की विराम दे रहा हूँ और आपसे 5वें भाग में पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए